हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। व्हाट इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन? परसिस्टेंट इनएबिलिटी टू मेंटेन द इरेक्शन इज कॉल्ड एज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। एक ऐसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन जहाँ पे मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है जिसे पेनिस कहते हैं वो इरेक्ट नहीं हो पाता, एंड दैट डिसीज कंडीशन इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अब ये जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है, हर तीसरे इंसान को ये इशू है। अब सवाल ये आता है कि ये प्रॉब्लम होती कैसे है, इसके पीछे कारण क्या है। तो पहला फैक्टर है डायबिटीज। अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल हाई है तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। दूसरा फैक्टर है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। तीसरा फैक्टर है स्ट्रेस और डिप्रेशन, जिसमें बहुत सारा इमोशनल स्ट्रेस होने के कारण आपकी नर्वस सिस्टम जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती। फोर्थ फैक्टर इज स्मोकिंग। अगर आप स्मोकिंग कंटिन्यूसली करते हैं, हेवी अमाउंट में सिगरेट स्मोक करते हैं, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंड द फिफ्थ फैक्टर इज सर्टन मेडिसिन। मतलब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट ये 5 रीजंस हैं, जिसमें एक है डायबिटीज, दूसरा है हाइपरटेंशन, तीसरा है स्ट्रेस और द डिप्रेशन, फोर्थ वन इज स्मोकिंग हैबिट, एंड पांचवी है मेडिसिन। तो एग्जैक्टली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता कैसा है, ये तो कॉजेटिव फैक्टर हो गए। तो चलो इसकी थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस करते हैं। तो इसमें से कोई भी एक फैक्टर पकड़ लो, चाहे वो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, मेडिसिन है या फिर अथेरोस्क्लेरोसिस है। इन कंडीशन में होता क्या है, आपके ब्लड वेसल्स के अंदर की जो स्पेशल सेल ग्रुप है जिसे हम एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं, ये डैमेज हो जाता है। आपके कुछ नर्व्स डैमेज हो जाता है जो इरेक्शन में आपकी हेल्प करता है। जब एंडोथेलियम डैमेज हो ही चुका है तो नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल जो आपके पेनाइल इरेक्शन प्रोसेस में एक प्रोसेस करता है, एक हेल्प करता है ब्लड वेसल डायलेशन की। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये एक सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल है, ये भी नहीं बनेगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड एब्सेंट है, सीजीएमपी एब्सेंट है। तो इस कंडीशन के कारण आपके स्मूथ मसल जो है वो ठीक से रिलैक्स नहीं होंगे। इसके कारण वैसोडाइलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो वैसोडाइलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बेसिकली पेनाइल टिश्यू में दो अलग अलग टिश्यूज हैं, कॉर्पोरा कवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जिसम। तो इन टिश्यूज में जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो पेनाइल टिश्यू इरेक्ट होता है, स्पेशली कॉर्पस कवर्नोसा और कॉर्पस कवर्नोसम। अब वैसोडाइलेशन हो नहीं रहा है, जिसके कारण ब्लड फ्लो जो है वो रेस्ट्रिक्ट होता है, और इसी रीजन से पेनाइल टिश्यू जो है वो इरेक्ट नहीं रह पाता या फिर लंबे समय के लिए इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाता। इसके कारण इम्पोर्टेंस जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब सवाल ये है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, कौन सी मेडिसिन से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? इसके अंडर आता है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन सिल्डेनाफिल। प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन इसलिए बोला है क्योंकि ये आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी। तो इसका काम कैसे चलता है? तो सिंपल है, सिल्डेनाफिल जो है ये हमारे बॉडी के अंदर फॉस्फोडाइस्टरेज 5 एंजाइम को ब्लॉक करता है। अब इससे क्या होगा, ये एंजाइम साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट सीजीएमपी इसे मेटाबोलाइज कर रहा था। अगर ये मेटाबोलाइज हो गया तो ब्लड वेसल डायलेट नहीं हो रही थी, जिसके कारण ब्लड फ्लो नहीं बढ़ रहा था। अगर हमने इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर दिया तो इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारे बॉडी में सीजीएमपी की लेवल बढ़ेगी, और ये सीजीएमपी जो है स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करके ब्लड सर्कुलेशन को पेनाइल टिश्यू के अंदर बढ़ा देगा, और इससे पेनाइल इरेक्शन जो है वो पॉसिबल है। सो ओवरऑल पैथोफिजियोलॉजी यही है कि आपके पेनाइल टिश्यू के अंदर अगर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हुआ तो इरेक्ट नहीं हो सकता। अगर हम इसे डायग्रामेटिकली स्टडी करने की बात करें तो ये कुछ ऐसा हो सकता है, जस्ट अ मिनट। अब जो पेनाइल टिश्यू है अगर वो ठीक से इरेक्ट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स पेनाइल टिश्यू के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं पर रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। अगर आप सिल्डेनाफिल कंज्यूम करते हैं तो ये जो सिल्डेनाफिल है यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो कॉर्पस कवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पॉन्जिसम, ये जो दो टिश्यू है इनके अंदर स्वेलिंग आती है। तो ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होने के कारण पेनाइल टिश्यू जो है वो इरेक्ट हो जाता है, एंड दिस विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। सो दैट्स वाई सिल्डेनाफिल जो है वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करता है बाय इनहिबिटिंग अ स्पेसिफिक एंजाइम फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम 5। तो इस एंजाइम को ब्लॉक करने का काम सिल्डेनाफिल करेगा, एंड दैट इज द सिंपल मोड ऑफ एक्शन ऑफ सिल्डेनाफिल।
सिल्डेनाफिल का एक ब्रांड नेम है वाइग्रा, इस नाम से भी ये फेमस है। तो यही थी एक सिंपल सी पैथोफिजियोलॉजी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आपके बॉडी के अंदर किस तरीके से होता है और इसे किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। ऐसी मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए फार्मा बुलेटिन को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।